पुरानी हवेली में भूतिया घटनाओं की शुरुआत तब होती है जब उर्मिला नाम की एक विधवा महिला अपने 8 वर्षीय बेटे के साथ हवेली में रहने आती है। यह हवेली कभी राजाओं का निवास हुआ करती थी, लेकिन अब यह खंडहर बन चुकी है क्योंकि राजाओं के वारिस देश छोड़कर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी थी और उसकी मरम्मत के लिए उर्मिला को बुलाया गया था। हवेली में प्रवेश के साथ ही उर्मिला और उसके बेटे को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। पहली रात जब उर्मिला अपने बेटे के साथ सो रही होती है, अचानक खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। उर्मिला इस अप्रत्याशित घटना से डर जाती है और जब वह खिड़की के पास जाकर देखती है तो पक्षी का शरीर खून से लथपथ फर्श पर गिरा होता है। यह मंजर देखकर उर्मिला घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह पक्षी के शव को खिड़की से बाहर फेंक देती है। हालांकि जब वह अगली सुबह मजदूरों से इस घटना के बारे में बात करती है तो उन्हें वहां कोई पक्षी नहीं मिलता। इससे उर्मिला और अधिक घबरा जाती है क्योंकि पक्षी का कोई निशान तक नहीं बचा था। हवेली की मरम्मत का काम शुरू होता है, लेकिन मजदूरों के साथ भी अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। एक दिन एक मजदूर हवेली की छत से अचानक नीचे गिरकर मर जाता है। यह घटना और भी रहस्यमयी हो जाती है जब मजदूरों के बयान परस्पर विरोधी होते हैं। उर्मिला को अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। यह सुनकर उर्मिला भागकर अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला होता है। किसी तरह वह अपने बेटे को बचा लेती है, लेकिन बच्चे की यह हरकत उसके लिए हैरान कर देने वाली थी क्योंकि उसका बेटा ऐसा कभी नहीं करता। हवेली में हो रही घटनाओं से परेशान होकर उर्मिला मजदूरों से सवाल करती है। एक बूढ़ा मजदूर उसे बताता है कि इस हवेली का इतिहास बहुत भयानक है और यदि वह सच्चाई जानना चाहती है तो उसे गांव के सरपंच के घर में रखी हवेली की कहानी की किताब पढ़नी होगी। उर्मिला किताब लेकर हवेली का इतिहास पढ़ती है और उसे पता चलता है कि हवेली में पहले भी खून खराबा हुआ था। राजा ने अपनी नौकरानी को चोरी के शक में जिंदा दफना दिया था और उसके पति ने भी गम में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से ही हवेली में रूहानी ताकतें बस गई थीं और अब वे अपने बदले की तलाश में थीं। उर्मिला को अब समझ आ चुका था कि हवेली में रुकना उसके और उसके बेटे के लिए खतरनाक है। वह रातों रात हवेली छोड़ने का फैसला करती है और अपने बेटे के साथ कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वे किसी तरह बच जाते हैं। सड़क पर भागते हुए उन्हें एक पुलिस अधिकारी मिलता है जो उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का आश्वासन देता है। हालांकि रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति उनकी गाड़ी के सामने आकर गिर जाता है। पुलिस अधिकारी उसे गाड़ी में बैठाता है, लेकिन वह बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जैसे ही वह बूढ़ा पुलिस अधिकारी पर हमला करता है, उसे एहसास होता है कि यह एक भूत है। पुलिस अधिकारी किसी तरह उस भूत से बचकर उर्मिला और उसके बेटे को लेकर भागता है। वे तीनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां उर्मिला को राहत मिलती है कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन हवेली में मौजूद रूहानी ताकतें अब भी अपने बदले की तलाश में हैं और हवेली का खौफनाक इतिहास अब भी जिंदा है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।